हेलो गाइस, ये है आपका अपना कराची रिएक्शन चैनल और आज हम बनाएंगे रैप बैटल पे, जो कि बड़ी तारीफें सुनी इसकी। क्यों अदनान भाई? हाँ, जैसा कि आपको पता है, वेलकम बैक टू कराची रिएक्शन चैनल पे मैं और शानी, अदनान और शानी, जैसा कि आपको दोबारा से हम नज़र आ गए। और आज जो हम रिएक्शन करने हिंदी वाले रैप बैटल ऋषि और ऋतिक रोज की जो है वो बैटल दिखाने वाले हैं और साथ में देखेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वार्निंग प्रोग्राम कंटेंट लीक आइडियाज। हम करें आगे बस। तो पिछले साल तेरी मेरी बैटल थी डिबेटेबल और वो सेमीफाइनल हार के मैं काफ़ी डिसअपॉइंट था। वो तेरा था तीसरा इवेंट, मेरा था पहला। उसके बावजूद भी हमारे बीच में फ़र्क था सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स का। मैं हारा था क्योंकि मैं चोक हुआ था, लेकिन आज चोक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई विश उस रात अंकल और आंटी जल्दी सो जाते तो बैटल रैप में तेरे जैसा सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई किसी के मरे हुए बाप को बोल के कुछ फायदा नहीं होता। आई नो तुझे जाना पसंद है पर्सनल, क्योंकि तेरे अंदर छुपा एक आर्सेनल, पर इतना पर्सनल मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तूने बलजिन को बोला कि तेरा बाप मर गया तो तुझे राह दिखाने वाला कोई नहीं था, बट तेरा बाप तो जिंदा है, फिर तू कैसे नशों में पड़ गया? मैं तेरी हर बात के पीछे जानता हूँ तेरा मकसद। तू सर्कस का वो जोकर है जो क्राउड की अटेंशन पाने के लिए जा सकता है किसी भी हद तक। जो भी गुस्सा था तेरा वो निकालता तू बलजिन पे। मैं अब तुझे जाऊंगा ढंग से समझा के और तुझे सुनना पड़ेगा, यहाँ ना चलनी तेरी मर्जी है। अश्वत्थामा को छोड़ के कोई नहीं होता इमॉर्टल, लेकिन मरे हुए लोगों को करके डिस इन बैटल रैपर्स को सिर्फ बढ़ानी अपनी इंपॉर्टेंस। तू कौन सा कम है? ये अपने परिवार के बंदे तक को मरवा सकता है क्लेम करवाने के लिए उसका लाइफ इंश्योरेंस। भाई खत्म कर दिया इसने। उस बैटल के व्यूज बड़े, पता है क्यों? क्योंकि गुस्से में तेरे को मारने के लिए लोगों ने उस बैटल को बार बार देखा। अगर बलजिन की जगह में कोई सनकी बंदा होता तो वो तेरा बैट लेके तेरा सर फाड़ देता। क्या तूने कभी उसका घर बार देखा? उसके बाप को बोलने से पहले ये तो सोच लेता उसकी माँ ने झूठे मुंह से ही पर कभी तो तुझे माना होगा बेटा। सब वहां पे लाइव थे जब पीकू ये सब बोल रहा था। भगवान का शुक्र है बैटल हो गई शांति से, लेकिन मुझे पता है बैक स्टेज लोगों का खून खौल रहा था। पर तुम दोनों की रिस्पेक्ट है, तुमने लिया बैटल को बैटल के तौर पे और एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन बैटल के बाद फिर कर दी एक बेवकूफी, तुमने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका, अब जाके मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा बेटर। और मुझे पता है बलजिन ने भी तेरी बहन के बारे में बोला था गलत, चिंता मत कर, उसे भी लूंगा मैं कस्टडी में। एक बार होने तो दे हमारी बैटल। इसने बिछाया था मेरे लिए टाइम लिमिट का जाल, पर अफसोस की बात में उसमें फंसा नहीं। जगला राउंड है तेरा, इन सबको बता मैं कितने बर्गर खाता हूँ, मैं कितने मोमोज खाता हूँ, और तू क्यों मेरा मुंह तोड़ना चाहता है? जैसे कि हमें पता नहीं। सिर्फ तू नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो ये बैटल देखने के बाद मुझे करेंगे हेट। उन्हें बहुत बुरा लगेगा और उनकी गालियां करेंगी मेरा वेट। वो लोग भी तेरी प्रजाति हैं, पता है कौन? ओवरवेट, जिनका तेरी तरह है पेट। हम दोनों ही बनना चाहते बड़ा और दोनों ही कर रहे हैं अपना काम बहुत ध्यान लगाकर। मैं बड़ा बनना चाहता इस बैटल स्टेज पे नाम कमाकर, और भीम बड़ा बनना चाहता है सारे देश का खाना खाकर। भीम जितनी रिस्पेक्ट कमाई है मैंने जीते जी, उसकी फ्रैक्शन भी नहीं कमा सकता तू मर कर। अगर कभी किसी ने किया तेरा मर्डर तो राशन बचने की खुशी में पार्टी होगी तेरे घर पर। और जब पुलिस लेने आएगी तेरी डेड बॉडी तो जंक फूड का बोझ होगा उनके सर पर। और पोस्टमार्टम में जब डॉक्टर काटेगा तेरा पेट तो उसमें से भी निकलेंगे सिर्फ मोमोज और बर्गर। पीकू रॉस, तू बहुत रूड है। तू क्या समझता है अपने आप को? रैप बैटल कर, पर बीच में मतला किसी के मरे हुए बाप को। जब बलजिन ने पहली बैटल में मुझे बहन की गाली दी, वो नहीं दिखा आपको? इज्जत सबकी बराबर होती है, चाहे वो मेरी जिंदा बहन या उसका मरा बाप हो। भीम आई मीन, तुझे अगर होना है लीन तो अपने आप पे कर एक प्लीज फेवर। मेरे एप्स की पिक लेकर उसे बना तेरे फोन का स्क्रीन सेवर। मैं तेरा ट्रेनर लीन मेकर। भीम ये कर, भीम
ये कर। बहुत मेहनत लगेगी तुझे, तेरा पाई आर स्क्वायर है 3 एकड़। अब साइड में रख अपना प्रोटीन शेकर, वनीला क्रीम फ्लेवर। मोटिवेशन चाहिए, ऑनलाइन मेरे गानों की स्ट्रीम्स प्ले कर। अब ट्रेडमिल पे चढ़, रख उसकी स्पीड शेपर। भागना शुरू कर, पतले होने का ड्रीम लेकर। बट वेट, अगर आगे की ट्रेनिंग चाहिए तो पहले मेरी फीस पे कर। अफसोस होता है ये सीन देख करके, जंक फूड ने जंक बना दिए हमारे टीनएजर। इनका जी ललचाता है जोमेटो और स्विगी पर अच्छी स्कीम्स देखकर, पर कुछ भी ऑर्डर करने से पहले ये रखियो याद कि तू खुद को ही करेगा चीट अपने चीट डे पर, साले एलिगेटर। तुझे बुरा लगता है जब मैं करता हूं तेरे इस पेट की बात, तो जाते जाते फिर से उड़ाऊंगा तेरे इस मोटापे का मजाक। अगर बीपी और डायबिटीज से नहीं मरना तो बंद कर अपनी एक्स्ट्रा डाइट, बीम एक्सरसाइज। मैंने अभी बोला एक्सरसाइज, पर इसने सुना एक्स्ट्रा फ्राइज। इसकी टीचर ने भी कहा था भीम घर जाओ और पेड़ लगाओ, इसने वो भी गलत सुना। इसने सुना खूब खाओ और पेट बढ़ाओ। I mean, खराब रैप के साथ साथ तेरे कान भी खराब हैं। अगर शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो मोटापा एक अभिशाप है। ओके ओके कर दिया। ओके नहीं मेरे को नहीं लग रहा था ये इतना अच्छा कर जाएगा। का प्लान था यार करूं? लग रहा ही नहीं है वो। हेलो हेलो आ रही है बस। लेकिन जो मुकाबले का खड़ा हुआ है पीकू रॉस, तू जब भी मुझसे पूछेगा कैसा है, मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं ठीक हूँ रॉस। पर तू नहीं बोल पाएगा क्योंकि तुझे थी पथरी, तूने टाइम पे दवाई नहीं ली। क्यों रॉस? इसने पथरी का रीज़न बताया था, ये बाथरूम बहुत रोकता था। मुझे तो समझ ही नहीं आता तू टाइम पे नहीं करता, पी क्यों रॉस? मुझे गुस्सा मत दिला, क्योंकि अगर ये किड नी मारेगा तेरी किडनी पे तो इसके बाद तेरी डेस्टिनेशन होगी ICU रॉस। हॉस्पिटल इज गोइंग टू बी द ओनली प्लेस वेयर I see you रॉस। भाई ये भी है। इसने बताया था ये सारे नशे करता है, पर इसे किसी की लत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहना चाहता है सारे भगवानों की पूजा करता है, पर ये किसी का भक्त नहीं है। सारे भगवानों की पूजा। तू अपनी कॉमेडी के थ्रू हमें हंसाना चाहता है बे जाकिर खान, पर लौंडा तू सख्त नहीं है। लेकिन मैं पीकू भाई को समझा के उनका वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? हमारे भाई तो इतने बिजी, इनके पास तो बाथरूम करने का भी वक्त नहीं है। तो ये है एकदम फेक स्टोरी। एक दिन पीकू बैठा था नशे के अंदर पार्टी में, वेटर उसे तोड़ रहा था झाई। 2-4 आए लौंडे इसके दोस्त थे जो इसे हिलाने लगे, उठ जाना भाई। भाई उठा, चढ़ा स्टेज पे, जाके छीन लिया डीजे का माइक और वहां जाके चिल्लाने लगा फक माय लाइफ, फक माय लाइफ। यहाँ तक कि इसकी बंदी भी आई स्टेज पे भागी भागी से समझाने, क्यों करता है तू इतने ड्रामे, बाबू मान जा। इसने उसे भी दिया धक्का, हट बैंच, तुझे पता नहीं मैं फैन हूँ बब्बू मान का। नहीं छोड़ रहा यार, नहीं छोड़ रहा। हर बैटल में एक ही एंगल है तेरे पास, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। अबे काहे का बाप काहे का बेटा? तुझे पता है तेरे जैसे कितने टप्पू लाल पैदा कर सकता है जेठा? तू अपनी जगह से फिसलता जा रहा है जैसे रेता। दिन में करा दी मेरी इससे बैटल, अब सारा दिन जाएगा मेरा मनुष्य जैसे खत्म हो गया मेरा डेटा। ये हकीकत है। तेरे जैसे पता है कितने मैंने नालियों में बहा दिए, जिन्हें मेरी बात नहीं समझ आई उनके लिए ट्रांसलेशन, मैंने बेकार में अपने स्पर्म्स गवा दिए। यहाँ लौंडे मुझे करते हैं तुझसे ज्यादा रिस्पेक्ट, और ये बात तुझे खलती है, साफ दिखता है तेरे चेहरे से। आई एम सॉरी ब्रो अगर मैं तुझे देख के हंसता हूँ, बट क्या करूँ, तेरे फीचर जितने शार्प है डीनो जेम्स दिखाई देता है मुझे तेरे चेहरे में। इसे लगता है बैटल रैप है एंजेलिना जोली और ये है उसका ब्रैड पिट। नहीं बेटा, बैटल रैप है डीनो जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड और आप उन दोनों के स्टेप किड। बाकी बातें मैं करूंगा 3rd राउंड में, अभी के लिए दैट्स इट टाइम। बाद में पियेंगे, पानी पियेंगे बाद में आराम से। भाई फोन साइलेंट कर लो प्लीज एवरीवन। भाई बहुत कमाल की है, दोनों तरफ से बराबर चल ओके रही है। डन। अभी देखते हैं, मतलब अलग ही लेवल हे एक धरती के बोझ, ये मत सोच कि इंडिया के मोस्ट व्यूड बैटल रैपर होने का ताज तू मुझसे कर लेगा चोरी। जैसे ये बैटल होगी ड्रॉप,
24 घंटे के अंदर तू भी गायब हो जाएगा, जैसे होती लोगों की इंस्टा स्टोरी, साले आटे की बोरी। मैं एक सॉन्ग लिखने के 5 डिजिट लेता हूँ, तेरे साथ फ्री में बैटल करके मैं तुझ पे कर रहा हूँ एहसान। बैटल रैप मेरा घर है और तू सिर्फ एक मेहमान, इस गेम में तू गुमनाम, यहाँ तेरी नहीं कोई पहचान। तूने ट्रबल को किया कॉल, ट्रबल भाईजान, पीकू तो मेरा फोन ही पिक नहीं करता, अब आप ही करो कोई समाधान। फिर तूने बैटल की टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए मुझे किया कॉल और बहुत देर तक किया परेशान। जब तेरे सामने टाइम लिमिट डिसाइड हो रही थी तब कहाँ था तेरा ध्यान? हमारे राउंड्स की टाइम लिमिट हमने मिलकर डिसाइड की थी। यू रिमेंबर साले सांड? जो अपनी कमिटमेंट पर नहीं रहते वो मेरी नजरों में है चूतिया इंसान। रैप में खुद को रियल बोल के क्या फायदा जब तुम्हारे पास है नहीं मर्द की जुबान। बीमार होना हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पर हमने हर दर्द को दी हमेशा मात है। मुझे 10 टोन इसमें कौन सी बड़ी बात है, शायद तभी तो तेरा भाई इतना ज्यादा हार्ड है। मैंने बलजिन के साथ बैटल में बोला जितनी गालियां सब तेरे को, और तूने चतुर बॉक्स के साथ बैटल में बोल दिया सारी बातें तेरे को। इससे साबित होता है कि तू एक कॉपी कैट है। भी मुझे इतना कॉपी मत किया कर वरना लोग कहेंगे तू मेरी फोटो स्टैट है। सो समरी ऑफ द स्टोरी, तुझ पे मेरा इंपैक्ट है भीम, तू मेरा फैन है और ये एक फैक्ट है। Between me and you, हम है हसलर और तुम सिर्फ ब्रैगर। तू जो ट्रेंड करता फॉलो, हम वहां के ट्रेंड सेटर। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं तुझसे बेहतर, क्योंकि तुझे खुद को पता है कि कौन किससे बेहतर। 15 मार्च 2019 द्वारका NSIT में हुई रैप बैटल। मिस दिल्ली मेरे साइड में थी, आई लव यू बेबी। मिस दिल्ली मेरे साइड में थी बैठी और मैं था गेस्ट रैपर। तू वहां क्राउड में खड़ा था और मैंने जज की वो बैटल। तूने अपनी आंखों से देख लिया कि किसका क्या है लेवल। भीम तुझ पे इतना गुस्सा आता है, दिल करता है तेरा गला काट दूं। साले चापलूस, AVI, बलजिन और AJ को गोली मार तू, मैं तेरा भी बाप हूं। 6FU के साथ मेरे डिसलॉयल होने की करता है बात तू, साले फालतू। मैंने भाई को बोल रखा है भाई कोई रहे या ना रहे मैं हमेशा आपके साथ हूं। भाई ने भी बोला यू आर माई ब्रदर फॉर लाइफ। क्या इन्होंने कभी तुझे ऐसा बोला? गांडू शिट डन। माइक ऑन है, आ रही है बस? हेलो, आ रही है? हाय फीकू। ट्रबल भाई, जब आपको ये पसंद नहीं आता तो इसे देते हो बेवजह में हाय फीक्यू। टुडे यू आर अबाउट टू डाई फीकू। ये तेरी मेरी आखिरी बैटल, इसके बाद मैं तुझे हमेशा के लिए कर दूंगा बाय पीकू। पीकू को हेट की आदत हो चुकी है, अगर इसे कोई हाई भी करे तो वो इसे दिखाई देती है मिडिल फिंगर। ब्रो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि तू रैपर है या फिर हिडन सिंगर। फॉर एग्जाम्पल, हाय नी तेरा जूते ला रे, पब्लिक चाहती है तेरा मुंह पे जूते मारे। ट्रबल भाई की गाड़ी में तू हराम के सुट्टे मारे। तेरे जैसे मैंने कुत्ते पाले पाले, नहीं पाली मैंने पाले, तेरे जैसे कुत्ते पाले। जस्ट बिकॉज तू औरों को चमका देता है इसका मतलब ये नहीं तू मुझे फेल देगा। बैटल हारने के बाद तू घर जाएगा, मेरे बारे में सोचेगा, फिर कोलैबोरेशन के लिए मुझे अपना मेल देगा। जो बैट तू बलजिन को मारने के लिए लाया था वो मंडे मार्केट की सेल में था। कभी कभार तो मुझे तरस आता है बेचारे पे, ऐसा लगता है उसने ठेका ले रखा है सबकी गालियों को झेलने का। कुछ लोगों के लिए रैप है पैशन, कुछ के लिए हिप हॉप, कुछ के लिए रैप है पैशन, कुछ के लिए ये हॉबी, कुछ के लिए बस एक शौक होता है। नॉर्मल लोगों के लिए हिप हॉप है, बट पीकू अब नॉर्मल है, उसके लिए हिप हॉप होता है। पीकू के लिए हिप हॉप। हर बैटल में तू करके आ जाता है 1 बॉटल डाउन। ये अपने स्टैंडर्ड को इतना मेंटेन करके रखना चाहता है कि इसने गुड इन मंडी का भी नाम रख रखा है मॉडल टाउन। बट दिस जोक शिट इट्स ओवर नाउ। देख मैं हूं उम्मीद से ज्यादा, बट लोग तुझसे ज्यादा की उम्मीद करते हैं। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तेरा एटीट्यूड है अभी भी यहाँ पर, बट मेरा मेरे घर पे है। ब्रो तू हमारे गाने सुनता तक नहीं है, लेकिन हम तेरे गाने शेयर करते हैं, उसके बावजूद भी तुझे लगता है कि हम तुझसे सड़ते हैं। और दूसरा बात, इतना बड़ा गैंगस्टर मत बनाकर, जैसे तूने नाप रखी दिल्ली और गुड़गांव की सारी सड़कें हैं। तुझे क्या लगता है लड़ाई झगड़े करने के लिए तेरे पास ही लड़के हैं? क्योंकि इसने लड़ाई झगड़े वाली बात मैंने इसलिए बोली, इसने एनआरकी में मुझे बताया था काफ़ी यार दोस्त हैं इसके ब्लेड बॉस जो रहते हैं मजनू के टीले पे। वो बात सुनते दिल तो मेरा करा सीधा मारू लात इस मजनू के टीले पे। बट तेरे अंदर तो स्वैग है ब्रो, ओ माय गॉड, कपड़े तेरे ढीले से
भाई के पास मेरे लिए एक ही जोक है, दांत है मेरे पीले से। पर तुझे याद है जब हम जा रहे थे मेरी स्कूटी पे एक हेलमेट के साथ बसंत कुंज से करोल बाग और हमारे पीछे पड़े व्हीले थे, तब तूने गाड़ी रोक के ये जोक क्यों नहीं सुना है कि छोटा भीम एक रैपर है और वो मुझसे बेहतर है। पता है ना, छोटा भीम साथ बैठा था, गुद्दी पे चाट आता फिर पीछे से। तेरी हंसी जाती है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लेकिन हसल के ऑडिशन में वो पहुंच नहीं पाई रफ्तार से लेके राजा कुमारी तक। और ये बात सुनते ही हो गया आंख बबूला, फिर अगेंस्ट टॉक्सिक ये मेरे लिए पूरा राउंड लिखलाया, जो देख के मुझे काफ़ी झटका लगा। फिर मैंने सोचा ये दूसरे ओपोनेंट के खिलाफ भी मेरे लिख के ला रहा है। भाव तू मेरे बारे में इतना सोचता है, मुझे जान के अच्छा लगा। लेकिन इसकी कुछ बातें थी जो चल रही थी मेरे विचार में। इसने मुझे बोला चापलूस, कैसे ब्रो, आप तो वही बंदे हो ना जो अपने घर से ज़्यादा टाइम बिताते हो ट्रबल बेगी थार में। स्पिट करने वाला हूँ अपने आखिरी बार में और इन लाइनों पे तुम सारे झूमोगे। ट्रबल भाई एक बात बोलूँ, हिम्मत है सुनोगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आप हम दोनों में से किसको चुनोगे, बट आपने इसको बोला ब्रदर फॉर लाइफ। मानता हूँ आप भोले के भक्त, बट इसका मतलब ये तो नहीं आप इस जैसे सांप को पूरी जिंदगी गले में लपेट के घूमोगे। इसे बीट बॉक्सिंग भी करनी है, इसे रैपिंग भी करनी है, इसे सिंगिंग भी करना है, सब करना है इसे खुद ही। अगर आज इस टोपे ने गलती से ही पकड़ी अपनी टोपी तो तेरी बगलों में भाग जाऊंगा करके गुदगुदी। गुदगुदी लास्ट बार है भाई, लास्ट बार है भाई। तो मैं हूँ बैटल रैप की वो खुली किताब जिसके राज ये रैपर्स खोल ही नहीं पाते। बेटा शुक्र मानो मेरा नाम है छोटा भीम और मैं हूँ थोड़ा मोटा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये मेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाते। टाइम रेडी? आखिरी में जाते एक सेकंड कैमरा, चलो रेडी? तूने करी मेरी स्माइल की बात की, वो बहुत बढ़िया। लिसन अप, मैं हूँ बहुत ग्रेट, तभी तो है मेरी इतनी लंबी और ग्रेट स्माइल। मेरी स्ट्रेंज स्माइल की लेंथ है 8 माइल। मेरी स्माइल को छोड़ और देखिए अपनी चपटी नाक, बिना ऑक्सीजन मास्क इस नाक से तू कैसे लेता है सांस। I mean, you know, मैं ऐसे क्यों कहता हूँ वैक, क्योंकि जब मैंने सुने इसके ट्रैक तो उसके लिरिक्स थी इतनी ट्रैश कि वो सुन के मैंने मार दी बैक। और फिर अमेरिकन एक्सेंट में मैंने खुद से किया आस्क पीकू व्हाट द फक वाज दैट। फॉर एग्जांपल इसने अपने गाने में लिखा, चलाता हॉटस्पॉट मैं तो ना खर्च करता डेटा, पर कोई मुझके पासवर्ड मांगे तो साला मैं ना देता। वाओ, इतनी रियल लाइन तेरे दिमाग में कैसे आई? इसमें क्रिएटिविटी लेवल है बहुत ज्यादा हाई। तुझे ग्रैमी मिल सकता था भीम, तूने क्यों नहीं किया अप्लाई? आई एम जोकिंग, रैप तेरे बस की बात नहीं, तू कंटिन्यू कर मिल्क बॉटल्स की सप्लाई। लड़की देखते इसके मुंह से निकलता ओ क्या माल है, ये ऋषि भी बहुत ठरकी जैसे आजकल के संत। रियल लाइफ में डिलीवरी बॉय, पर यहाँ ढंग से डिलीवर नहीं कर पाता अपने पंच। क्रिएटिविटी किसे कहते हैं? चल मैं तुझे दिखाता हूँ। ईद उल फितर की मल्टी सिलेबल राइम्स मैं तेरे सामने बनाता हूँ। मैं हिंदू पर मनाता हूँ ईद उल फितर, किसी की बिना फिकर, मैं बिल्कुल निडर, मैं पींदा इन्नी लिकर, मैंने लगता मेरा हो गया होना है वीक होम लिवर। आई नो मैं तेरे लिए काफी नहीं, तू जैसे साड को मारने के लिए आई नीड बुल हिटर। हर बात को बोलता बड़ा चढ़ा के भीम, तू है फ्रीक बुल शिटर। तूने सोचा भी कैसे तेरे आगे जाएगा पीक ऊ बिखर। ईद उल फितर की 2 और राइम्स, प्लीज पुल ट्रिगर, ईट गुड डिनर, डबल एक्सएल, भीम तू बिगर, मुझे हेट करना छोड़, मुझसे सीख तू निगर। जब भीम यूज करता है मेटाफोर तो उसे कहते हैं मोटाफोर। जोक्स अपार्ट, मेरी पहली बैटल पर 20 लाख व्यूज और तेरी पहली बैटल पर 20,000 व्यूज। मैथ्स की बात करें तो मैं तो उससे 100 गुना ऊपर हूँ। बैटल रैपर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर, साइंस के अकॉर्डिंग मैं आर्ट्स के एलिमेंट्स का फ्यूजन हूँ। हिंदी की बात छोड़ वो तो हम सबको आती है, पर रैप बैटल की हिस्ट्री में मैं एक रेवोल्यूशन हूँ। भीम तो इस रैप की क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट है और देखा जाए तो मैं एक पूरी इंस्टीट्यूशन हूँ। तो कुछ जोक्स बोल के मेरा मजाक बना सकता है, पर कभी अकेले में सोचियो क्या तू मेरे लेवल पे आ सकता है? नो। तू पंच लाइन्स लिख लेता है, नॉट अ बिग डील। 2 चीजों पर तुझे बहुत काम करना है, एक परफॉर्मेंस और दूसरा फील। जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक फैले मेरे फैन, ये मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है। हमें फर्क ये है कि तू हिप हॉप को करता है और तेरा भाई हिप हॉप को जीता है। मेरा विजन, मुझे किसी भी हाल में रैप ही करना है। इनका मिशन सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है।
भीम की जिंदगी का असली मकसद, दिस इज सम सीरियस शिट फ्रॉम पीकू रॉस बेबी। भीम की जिंदगी का असली मकसद दूसरों के पैसों पर चिल करना है। ट्रबल भाई मुझे 20,000 दे दो, मुझे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। हाँ, उन्होंने पकड़ाई उंगली पर पूरा हाथ तू पकड़ रहा है। एक दिन में 2 जॉब्स तू कर रहा है, फिर भी तुझे दूसरों से मांगना क्यों पड़ रहा है भीम? थिंक अबाउट दिस निक। तुझमें बैटल की थी चुन, तो आज मैंने किया तेरा बेहिसाब है। अपने ओपोनेंट्स को जलील कैसे करें, मेरे पास इसकी पूरी किताब है। मैं बेरहम, मैं बेशरम, मुझे लोगों से मिला ये किताब है। पर जो सोचते मेरे पास दिल नहीं, उनको मेरा ये जवाब है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, डोंट टेक इट सीरियस। एक दूसरे की बेइज्जती करना ये रैप बैटल का रिवाज है। फक माय थ्रोट। जाते जाते वो मिल के गया, लाया है सब कुछ जबरदस्त यार, बहुत कमाल बहुत की मजा आया, एक्टिंग की, बहुत ज्यादा यार। कमाल ही। एक लाइन होगी, मैं कह रहा हूँ मुझे उसका ज्यादा मजा आ रहा था, वो तफरी करा रहा था जबकि ना वो बस बात मजे कर रहा है मजे तो ले रहा था। एंजॉय कर रहा है यार। वो उसके साथ रैप बैटल नहीं कर रहा है, वो एक किस्म का वो मजाक कर रहा है। वाकई वो मजाक कर रहा था और वो बाकी- हंसाना चाह रहा था, वो नहीं भी कुछ बोल रहा था तब भी हम हंस रहे अब तो थे। उसकी शक्ल देख के हंसी आ रही थी यार, आपस की बात है। अच्छा वो भी उसकी इसी तरह ले रहा था, सांड और ये और भीम। अच्छा देखा तूने, बुरा नहीं लगा उसको बुरा नहीं लगा उसने एंड में जाते जाते भी बोला कि मेरी अगर ये मोटापा ना होता मेरे पे तो इसके पास कोई टॉपिक नहीं था मेरे लिए बोलने के लिए, कुछ बोल ही नहीं सकता। बहुत लेकिन हार्ड था यार, बहुत हार्ड था, बहुत बहुत hard मजा यार। आया गाइस। सबने देखा, बहुत ही ज्यादा हमें जो है मजा Nice आया video। इस वीडियो पे। और सभी को पता है, आपको भी पता है कौन जीता है, कौन बेहतर था। मेरे से पूछोगे तो मेरी नजर में दोनों कमाल से मैं नहीं कर सकता कि कोई जीता यार। मैं सही बात है मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से पर्सनल भी गए, आपस और- पता नहीं कहाँ से बातें लेके आ गए निकाल के लेकर यार। गए। बहुत मजा आया। तो आप लोगों को कैसा लगा गाइस, और कमेंट करना लाजमी और शेयर करना अच्छा लगे और तो लाइक कर देना अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते हमारे कराची रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।